वेलकम गाइस टू द यूट्यूब चैनल एसएम इन सक्सेस। मैं रवि जांगड़ा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएम इन सक्सेस पर। ओके भाई, तो आज की हमारी जो क्लास है वो कंप्यूटर की रहेगी भाई। और कंप्यूटर की जो क्लास होगी उसके अंदर आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे और इस टॉपिक का नाम है बच्चों सॉफ्टवेयर। हाँ जी, आपके टॉपिक का नाम है सॉफ्टवेयर। आज हम जानेंगे सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट हम सारा कवर करेंगे, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, एग्जांपल्स के ज़रिए हम सारा का सारा टॉपिक जो है वो कवर करने वाले हैं। ओके, बहुत ही आम सा वर्ड है सॉफ्टवेयर, आप सभी सुनते ही आए हैं कि सॉफ्टवेयर डलवा दो। कंप्यूटर या लैपटॉप में हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाते हैं। ठीक है, कभी हम टैली का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा रहे हैं तो हम कभी कह रहे हैं टाइपिंग मास्टर प्रो जो है वो इंस्टॉल करवाएंगे। ओके, ठीक है, मतलब कि टाइप्स ऑफ द ऑपरेशंस हैं बहुत सारे, उन सब को हम कंप्लीट करने के लिए कंप्यूटर जो है वो मैनी टास्क कंप्लीट कर सकता है, बट उनके लिए उसको एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है और वो सॉफ्टवेयर हमारा अलग अलग टास्क काम जो है वो कंप्लीट करता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब जैसे मैंने अकाउंटिंग प्रॉब्लम करनी है, दैट मीन्स हमें हमारे रिकॉर्डिंग करनी है पूरी कि हमारी जो फर्म है उसकी सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, हमारे पास टैली सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा। टैली सॉफ्टवेयर के अंदर हम सैलरी जो आपके पेरोल अकाउंटिंग है वो सब कर सकते हैं बच्चों, और बहुत सारी चीज़ें हैं वो हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर है मतलब अलग अलग तरह के। तो ये बेसिक सी बातें हो गई। अब बात कर लेते हैं मीनिंग की, व्हाट इज़ द सॉफ्टवेयर। तो भाई सॉफ्टवेयर क्या है, बेसिक जो मतलब है, इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। बच्चे क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, डाटा है, प्रोग्राम है, यूज टू ऑपरेट कंप्यूटर एंड एग्जीक्यूट द स्पेसिफिक टास्क। कहता है एक ऐसा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, दैट मीन्स हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं और उसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो रखते हैं कि पहले ये स्टेप होगा, फिर ये स्टेप होगा, फिर ये स्टेप होगा। ठीक है, मतलब हम कोई भी सॉफ्टवेयर खोलते हैं तो उसका अपना एक सीक्वेंस होता है कि स्टेप 1 इस तरह से करें, स्टेप 2, फिर स्टेप 3। ओके, एकदम से वो सॉफ्टवेयर वर्किंग में नहीं आता है ना, होता है ना। ये हमारे अपने मोबाइल में भी कोई हम ऐप इंस्टॉल करते हैं तो वो एकदम से प्रोग्रेस नहीं करती ना, वो धीरे धीरे हमसे पहले क्या करते हैं, हमारा मोबाइल नंबर रजिस्टर करवाते हैं या ईमेल आईडी रजिस्टर करवाते हैं, उसके बाद ओटीपी वगैरह वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें डालनी पड़ती है। देन हम अपना सारे की सारी लॉगिन में सारी इन्फॉर्मेशन डालते हैं। दैट मीन्स एक स्टेप हो गया ना, स्टेप 1, फिर स्टेप 2 एंड स्टेप सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से चला। ओके, तो कह रहे थे सॉफ्टवेयर इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, डाटा और प्रोग्राम यूज टू ऑपरेट द कंप्यूटर स्पेसिफिक टास्क। मैंने बोला था अभी कि कंप्यूटर का कोई स्पेसिफिक टास्क है जो कंप्लीट करना है, जिसके लिए हमें सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है। ओके भाई, तो ये तो बात हो गई सॉफ्टवेयर की, और दो चार बातें कर लो। कंप्यूटर लॉजिकल पार्ट, कंप्यूटर का जो लॉजिकल पार्ट है उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिसमें हम लॉजिक लगा कर के क्या करते हैं, सारी की सारी इंस्ट्रक्शन को पूरा कंप्लीट जो मतलब पैटर्न वाइज जो उसको पूरा करते हैं। ओके, क्लियर हो रही है बातें। इट इज़ इनटेंजिबल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, ये हमारा क्या है, इनटेंजिबल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर है जिसको हम देख नहीं सकते हैं। दैट मीन्स इसको सिर्फ और सिर्फ हम इसके पर वर्किंग कर सकते हैं, बट एक्चुअल इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। कभी सुना है कि टैली को हम जो है हाथ में पकड़ कर जो है वो मुंबई लेके गए हैं। ठीक है, जिस तरह से हम हमारा मोबाइल हाथ में लेकर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, क्या आप जो हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को हाथ में पकड़ के इस तरह से लेकर कहीं दूसरी जगह पे जा पाओगे? नहीं जा पाओगे। दैट मीन्स इट विल बी अ इनटेंजिबल, जिसको हम सीन और टच नहीं कर सकते हैं। दैट क्लियर? ओके, क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट देखिए, ये तो बात हो गई सॉफ्टवेयर की। अब इसमें दो वर्ड आए थे बच्चों, प्रोग्राम वर्ड आया था ना। प्रोग्राम का मतलब समझ लो क्या होता है। प्रोग्राम दैट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन,
प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, उसे हम प्रोग्राम कहते हैं। मतलब जिसमें हम इंस्ट्रक्शन को रीडिंग करते हैं और इंस्ट्रक्शन को पढ़कर अपना जो प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट करेंगे। दैट मीन्स हमारा सॉफ्टवेयर की जो वर्किंग है वो एग्जीक्यूट होगी, उसे हम प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है, ये देखो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन पहले है, फिर प्रोग्राम है, देन सेट ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम सेट किया जाएगा, देन वो सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल होगा और सॉफ्टवेयर का काम जो है वो करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो टर्म आती है यूज होने वाली, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का है स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोग्राम, यानी किसी प्रोग्राम को फर्स्ट स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक डिस्क्राइब करने का जो काम है वो एल्गोरिथम के अंदर आएगा। ओके भाई, एल्गोरिथम में क्या आएगा? बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है या अपने माइंड में रखनी होगी। ओके, स्टेप बाय स्टेप हम क्या करते हैं? डिस्क्रिप्शन को डिफ़ाइन करते हैं प्रोग्राम की। कोई भी प्रोग्राम अगर हम बनाते हैं तो उस प्रोग्राम को स्टेप वाइज करते हैं कि स्टेप 1 ये है, फिर 2 है, 3 है, फिर 4 है, ऐसे चलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। हाँ जी, दूसरी बात है लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम इज़ नोन एज एल्गोरिदम। ठीक है, या तो हम उसको डिस्क्रिप्शन को कहते हैं या फिर उसका जो लॉजिक लगाया है उसको भी आप कहते हैं एल्गोरिथम। आगे चलिए, नेक्स्ट है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है? एक डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन। सॉफ्टवेयर के डायग्राम के रूप में हम प्रेजेंटेशन देते हैं, या आप उसको बार ग्राफ के ज़रिए बता रहे हैं, पाई चार्ट के ज़रिए बता रहे हो। ओके, मतलब ये हमारे डायग्रामेटिकली उसको जो है वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसको आप कहते हैं फ्लो चार्ट। द डायग्रामेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ ए प्रोग्राम, किसी प्रोग्राम का डायग्राम के रूप में जो है वो डिस्क्रिप्शन करना, वो आपका फ्लो चार्ट होती है। ठीक है, ये आपकी छोटे छोटे टर्म्स हैं जो पूछी जा सकती हैं, अपने माइंड में रखनी है। ओके, देन है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के क्या क्या टाइप्स हैं? तो सबसे पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो आपके हैं वो बेसिक सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, जिसमें बेसिक ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, किसी प्रोग्राम के बेसिक ऑपरेशन हमारे यहाँ पर होंगे। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक एडिशनल कैटेगरी है। ओके भाई, दैट मीन्स मेनली तो हमारे वर्किंग वाले तो यही हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बट एक्चुअली हम जब एडिशनल बात करते हैं ना, जब हम एडिशनली कोई बात करते हैं तो उसकी जो नॉलेज है वो हमें कहाँ से मिलती है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर से। इसलिए इसको एडिशनल कैटेगरी ऑफ द सॉफ्टवेयर भी बोला जाता है। ठीक है, इट इज़ द पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट, लेकिन इसको एक अलग कैटेगरी दे दी गई है। ओके भाई, तो हमने 3 कैटेगरी के बारे में पढ़ा, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड देन आपका यूटिलिटी। अब इनके बारे में जान लेते हैं कि ये होते क्या हैं, किस तरह से इनमें वर्किंग होती है। सबसे पहले है सिस्टम सॉफ्टवेयर। इट इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर विच इज़ डिज़ाइन फॉर कोऑर्डिनेट द सिस्टम कंपोनेंट। कहता है एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर कंपोनेंट को कोऑर्डिनेट करने का काम करता है, उनकी समन्वय बिठाने का काम करता है। यानी कि हर एक जो कंपोनेंट है वो इसकी वजह से काम करते हैं। ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो हमारा जो टास्क है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ओके, वो हमारा टास्क जो है ना वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, वो अनकम्प्लीट रह जाएगा अगर हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। ये इसी वजह से डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, कॉन्फ़िगर ऑल द सिस्टम, मैनेज एंड परफॉर्म द मैनेजमेंट। ठीक है भाई, मैनेजमेंट करना। ठीक है, कोई भी टास्क जो है वो परफॉर्म करना, उसके लिए जो जो फंक्शन हमें करने होंगे वो हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की हेल्प से कर पाएंगे। ठीक है, ये इसके वर्किंग है भाई, क्या क्या काम है? शेड्यूल मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, ये सारे इसके फंक्शंस हैं। फंक्शन भी पूछ लेता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के, तो ये ध्यान में रखने हैं, ये सारे आपके फंक्शन ही हैं। मेमोरी मैनेजमेंट करना कि कौन सा जो टास्क है वो प्राइमरी मेमोरी का है या आपका सेकेंडरी मेमोरी का है। ठीक है, कौन सी मेमोरी में वो स्टोर होगा जाके डाटा। ठीक है, ये सब इसमें अब आएगा मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर। शेड्यूल मैनेजमेंट यानी कि वो फंक्शन या वो उसको काम करने का, टास्क को कंप्लीट करने का प्रॉपर शेड्यूल क्या है, टाइम कितना लगेगा उसको कंप्लीट होने में। ओके, एग्जाम्पल देख लो।
इसमें एग्जांपल क्या क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, लिंकर, लोडर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, डिवाइस ड्राइवर, डीबगर। ओके भाई, ये सारे आपके एग्जांपल हैं किसके? आपका जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सारे एग्जांपल ध्यान में रखोगे आप इसको, ठीक है। इसमें क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा कि इसमें से कौन सा एग्जांपल है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का नहीं है, या इनमें से कौन जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का बेस्ट एग्जांपल है। इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान में रखिएगा इसको। देन ठीक है, एक ऐसा टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम है जो डिज़ाइन किया है कंप्यूटर के हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के आपने ये एग्जांपल करने हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, लिंकर, लोडर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, डिवाइस ड्राइवर, डिबगर, ये सब याद रखने हैं, ठीक है। एंड भाई क्वेश्चंस भी हम करेंगे बहुत ही जल्दी। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड यूज़र एप्लीकेशन। जो हमारा यूज़र है एंड जो हम हार्डवेयर जिसके पर काम कर रहे हैं उसके बीच का जो लिंक है वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। मीडिएटर का काम करता है, ठीक है। यूज़र ने तो सिर्फ इनपुट डालना है, लेकिन उसको कंप्लीट कौन करेगा? उसको एप्लीकेशन, उसको एप्लीकेबिलिटी का काम किसका है? आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का है। ओके भाई, आगे चलिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन क्या होता है? जो हम मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करके रखते हैं वो आपकी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। आपका व्हाट्सएप हो गया, आपका फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, ठीक है। वीडियो के लिए आप जो है अलग अलग तरह की ऐप बनाते हैं, या काइन मास्टर, जो भी आप ऐप इंस्टॉल करके रखते हैं वो सारी की सारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। इट इज़ द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर विच इज़ डिज़ाइन टू फुलफिल द यूज़र नीड। कंप्यूटर को इसकी ज़रूरत नहीं है बच्चों, इसकी ज़रूरत किसको है? हमें है, जो कंप्यूटर को यूज़ करेगा, है भाई। जो कंप्यूटर को यूज़ करेगा उसकी नीड है ना। व्हाट्सएप कौन चलाएगा? हम चलाएंगे, है भाई। फेसबुक है, ठीक है, इंस्टाग्राम है, ये हमारी अपनी नीड है ना। हमें कोई मैसेज शेयर करना है तो व्हाट्सएप के ज़रिए करेंगे। तो ये सब चैट के लिए क्या है? व्हाट्सएप है। स्टडी के लिए हम अनअकैडमी, कोई भी लर्निंग जो आपकी जितनी भी ऐप होती हैं जो लर्निंग मटेरियल देती हैं वो सारी आपकी स्टडी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वीडियो के लिए VLC, ये सब आपके ध्यान रखोगे। आगे चलिए भाई, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पे आते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच इज़ डिज़ाइन फॉर सिस्टम मेंटेनेंस एंड बूस्ट द सिस्टम परफॉर्मेंस। ये अभी बताया था ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही टाइप है, यानी उसको बूस्ट करना, उसको मेंटेन करके रखना, उसकी स्पीड को काम करना, ठीक है। वो किस तरह से वर्किंग करेगा, उसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी, वो आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आएगा, ठीक है। एंटीवायरस, डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन, ये इसके एग्जाम्पल हैं बच्चों, ठीक है। ओके, अब थोड़े से और बातें कर लेते हैं एग्जांपल्स की। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन इंटरफेस बिटवीन अ यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है। कंप्यूटर के बीच में और यूज़र के बीच में जो इंटरकनेक्शन का काम करता है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। ये हमारे सारे के सारे टास्क को कंप्लीट करता है। मेमोरी से लेकर हमारे जो अर्थमेटिकल, लॉजिकल ऑपरेशन जितने भी तरह के हैं वो सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से कंप्लीट होते हैं, ठीक है। जैसे मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, प्रोसेस करना है। हैंडलिंग का मतलब हो गया कि स्टोरेज कैसे रखनी है, उसको इनपुट को आपको किस तरह से कंप्यूटर मैनेज करके रखेगा, वो सब इसमें आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए भाई, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के टाइप। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं वो ध्यान में रखो, वो कौन कौन से हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है? MS वर्ड और वर्ड पैड है, यानी जहाँ पर हम अपना डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं, वर्डिंग को प्रिपेयर कर सकते हैं। स्प्रेडशीट के लिए आपका एक्सेल है और लोटस है, ठीक है। टेक्स्ट एडिटर के लिए नोटपैड है। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर VLC एंड MX प्लेयर है। दैट मीन्स जहाँ पर एक से ज़्यादा परफॉर्म या टास्क जो हैं वो कंप्लीट हो पाएंगे। प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट, कीनोट, गूगल स्लाइड, ठीक है, ये सारे हैं। डाटाबेस के लिए MS एक्सेस, ओरेकल, SQL, ओके बस। आपने इनको इसी तरह से ध्यान में रखना है। समझ रहे हो भाई क्या करना है इसमें? आगे देखो, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर डील विद द नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन अपनी इंस्टॉल करके रखते हैं ना, ऐप बना के रखते हैं,
ठीक है, तो वो आपकी आ जाएगी। और भी है अभी आपका भी तो कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है, व्हाट्सएप, मैसेंजर, ईमेल, ये सारे टाइप्स हैं एप्लीकेशंस के। इनको इसी तरह से याद करना है, ठीक है भाई, ऐसे ही याद करना है जैसे मैंने बताया है। ये पीडीएफ आपको दे दूंगा मैं, ओके, व्हाट्सएप कर दूंगा मैं, ठीक है, व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड हो जाओ, वहाँ ये पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। एजुकेशन सॉफ्टवेयर आपके जहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड टेस्ट होते हैं या आपके जितना भी एमसीक्यू वगैरह लगाए जाते हैं वो सब। एप्लीकेशन सूट्स क्या हैं, ये आपकी एमएस ऑफिस है, मोबाइल है, एंड्रॉयड है, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर टास्क के लिए ही बनाया गया हो उसे एप्लीकेशन सूट्स बोलते हैं। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली है, ठीक है। तो आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें बच्चों, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, ऐसे मीन सक्सेस को सब्सक्राइब कर दें, ओके भाई। मुझे अप्रिसिएशन तभी मिलता है जब आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं और उसको शेयर करते हैं, ठीक है भाई। तो आज की क्लास यहीं तक, ठीक है। थैंक यू सो मच जॉइनिंग मी हेयर, थैंक यू सो मच गाइस।